हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए along irregular rough incline and reach at point B as shown in the figure. The coefficient of friction between block and inclined plane is 0.5. Find work done by the friction on the block if AC is equals to 1 मीटर। क्लियर है? मतलब ये जो आपके पास बेस ऑफ द इरेगुलर सरफेस दिया है ये AC, ये दिया गया था 1 मीटर। तो यहाँ पे वैसे इन्होंने एक इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो आंसर आएगा वो कायदे से नहीं होना चाहिए, बट इन्होंने जो आंसर दिया है वो किस कंडीशन पे दिया है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो कि अगर हम लोग यहाँ कहीं पे कोई भी एक इंक्लाइन ले लें, ये एंगल थीटा है, तो अभी ब्लॉक चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए लगने वाला फ्रिक्शन होगा एफ के, जिसको हम लोग लिखेंगे म्यू इंटू एन, और एन बराबर यहां से मिलेगा एम जी कॉस थीटा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अब देखो, मान लो ये ब्लॉक अगर नीचे की तरफ में आ रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ में, यहां कहीं एफ के लग रहा होगा, बराबर है। और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं यहां से यहां तक कुछ भी डी हुआ। क्लियर है? ये डी है कोई भी डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग देखें तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको मैं अलग कलर से आपको मेंशन कर रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज डी कॉस थीटा, बराबर है। तो मेरे को अगर यहां से वर्क डन बाय द फ्रिक्शन चाहिए था इस इंक्लाइन प्लेन पे, अभी मैं इंक्लाइन प्लेन पे ही लिख रहा हूं, किया जाएगा माइनस ऑफ एफ के इंटू डी, माइनस ऑफ एफ के इंटू डी। माइनस क्यों हो गया? बिकॉज एंगल 180 था। एफ के लिए मैंने लिखा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस ऑफ म्यू एम जी डी कॉस थीटा। अच्छा, जो डी कॉस थीटा है क्या आपको दिख रहा है कि डी कॉस थीटा इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता था म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स। लेकिन ये वाली बात हमारे पास तब सही होती है जब नॉर्मल रिएक्शन हर मोमेंट पर एम जी कॉस थीटा के बराबर हो। क्लियर? अब सुनो, जैसे मान लो यहां कहीं पे कोई भी एक ऐसा सरफेस है जैसा कि यहाँ पे इरेगुलर दिया गया है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉर्मल एक्ट होता है अंदर की तरफ में, बाहर की तरफ में कुछ मान लीजिए एम जी कॉस थीटा है। अगर मैं मान रहा था कि इस वाले पॉइंट पे जो एंगल है इंक्लाइन या टेंजेंट का जो एंगल है वो थीटा ये वाला है, बराबर, तो एम जी कॉस थीटा मिलेगा। अब सुनो, अगर ये चल रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट के पास कोई वेलोसिटी है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, तो हम इक्वेशन लिखेंगे एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो देखो एन बराबर एम जी कॉस थीटा तब होगा जब ये राइट हैंड साइड वाला टर्म जीरो हो जाए। तो राइट हैंड साइड वाला टर्म जीरो हो सकता था दो कंडीशन पे। वो दो कंडीशन कौन सी थी? या तो आर इंफिनिटी हो जाए मतलब ये फ्लैट सरफेस, और या वेलोसिटी जीरो हो जाए मतलब ऑलमोस्ट जो पार्टिकल है वो बहुत धीमे मूव कर रहा है। इन दैट केस एन बराबर एम जी कॉस थीटा होगा, और उसी कंडीशन पे आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ रही होगी बात? यहां पे इन्होंने ऐसा कहीं वर्ड यूज नहीं किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज स्लोली मूविंग। क्लियर है? केवल ये बोला है कि रेगुलर सरफेस पर वो मूव करता है। क्लियर? बट मेरे को जो समझ में आ रहा है इन्होंने आंसर सिंपल यही दिया होगा, क्या कि जो एफ के जो वर्क डन हम लोगों के पास हो रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन का, इसमें पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। तो इन्होंने जो वर्क डन निकाला होगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वो सिंपल इसका मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, बाद में मैं इसका साइन लगा दूंगा, तो म्यू एम जी इंटू डी, और डी के नाम पे इन्होंने लिख दिया एसी। तो म्यू दिया था 0.5 और एम दिया है 1 इंटू 10, और एसी बराबर दिया गया है 1। क्लियर है? तो यहां से आपके पास ये आ रहा है 5 जूल, बट माइनस साइन के साथ होगा। क्यों? क्योंकि यहां हमें समझ में आ रहा है कि जो फ्रिक्शन होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन एक्ट हो रहा होगा। क्लियर? तो यहां से -5 जूल, तो हम लोग देखेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर दिया जरूर होगा इन्होंने, बट डी ऑप्शन करेक्ट उसी कंडीशन पे होगा जब एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर हो, और एम जी कॉस थीटा के बराबर ये तभी होगा या तो आर इंफिनिटी हो जाए या वेलोसिटी जीरो हो जाए, मतलब ऑब्जेक्ट स्लोली मूव करे। तो क्लियर हुआ होगा बेटा आंसर? ओके, ऑल द बेस्ट।